साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल लेक्चर क्लासेस बुंदी में आपका स्वागत है। तो हमारी क्लास संस्कृति की भव्य सीरीज चल रही थी जिसमें हमने बहुत से टॉपिक थे जो कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम क्लियर करेंगे हमारे जो महल है, क्या है, हम जो हमारा महल का टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे और इससे आपको 100% 2 या 3 क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रत्येक एग्जाम है जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं और ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हमारी क्लास होगी आज की। और जो हमारी भव्य सीरीज चल रही थी आपको पता ही, इसमें जितने भी PYQs हैं और प्लस जो MCQs है हमारे, उनको हमने इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे सीरीज के साथ। इससे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और जिस किसी ने अब तक हमारी वीडियो पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको PYQ सीरीज दिख जाएगी क्लास संस्कृति की। वहाँ जाके आप हमारी जितनी भी क्लासें हुई उन सभी क्लासों को देख सकते हैं और अपनी जो रिविजन क्लासें उनको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित मोती महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अभय सिंह ने, मान सिंह ने, सूर सिंह ने, सरदार सिंह ने। देखिए जो आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, उसमें कौन से महल है? मोती महल है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोती महल कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आपका सूर सिंह ने। किसने करवाया था? सूर सिंह ने। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका इसका स ऑप्शन बिल्कुल सूर सिंह सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्लास उन सभी छात्रों को देखनी है जो राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस एग्जाम में क्लास संस्कृति आती है, तो आप इस क्लास को आराम से देख सकते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कोई नहीं देख सकता, कोई देख सकता है। तो इसमें हर वो बच्चा देख सकता है जो राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है आपका? अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, बीकानेर है। देखिए हवा महल कहाँ है आपका? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में स्थित है। और इसे श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान है। किसके समान है? श्री कृष्ण जी का जो मुकुट है ना, मुकुट के समान है। अभी किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका जैसे रानी होती ना, रानी जो कोई भी सवारी निकलती थी उन सवारी को देखने के लिए क्या गया था? आपका हवा महल का निर्माण किया गया था। इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किसके समय बना था? ये बना था आपके प्रताप सिंह। किसके समय? प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह। और जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़ है, डीग है, अजमेर है, पुष्कर है। जो जहांगीर की महल है ना आपकी कहाँ स्थित है? आपके पुष्कर में स्थित है। कहाँ? पुष्कर में स्थित है आपका। और पुष्कर एकमात्र वर्मा जी का मंदिर भी कहाँ है? वर्मा जी का मंदिर भी कहाँ स्थित है? पुष्कर में। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है आपका? जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है। कहाँ स्थित है आपका अल्बर्ट हॉल? अल्बर्ट हॉल आपका स्थित है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। और जो प्रिंस जो अल्बर्ट आए थे उनके आने के समय क्या गया था? अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया गया था। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है आपका? उदयपुर में है, करौली में है, उदयपुर है, झुंझुनू है। तो कहाँ स्थित है आपका जग मंदिर राजप्रसाद? कहाँ स्थित है आपका? तो हो जाएगा आपका उदयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। किसके किनारे है? पिचोला झील। कहाँ है? पिचोला झील के किनारे। तो आपका क्या हो जाएगा? 100 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि गजनेर या तीतर महल कहाँ स्थित है आपका? जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, अलवर है। देखिए गजनेर या तीतर महल आपका कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका स ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जगमोहन महल राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? जयपुर में है, बूंदी में है, जोधपुर में है या फिर कोटा में। तो आपका जगमोहन महल है ना, ये कहाँ स्थित है आपका? कोटा में स्थित है। कहाँ है? कोटा में स्थित है आपका। और 7 वंडर्स कहाँ है आपके? 7 वंडर्स ये भी आपके कोटा में स्थित है। और हैंगिंग ब्रिज कहाँ स्थित है आपका? कोटा में स्थित है। और नो ट्रैफिक क्या है आपका? नो ट्रैफिक जो सिग्नल लेना वो भी कहाँ स्थित है आपका? कोटा में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि धोला महल राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है आपका? उदयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है। आपका धोला महल कहाँ स्थित है? तो ये जगह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। क्या जाएगा? उदयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर सही आंसर हो जाएगा। और उदयपुर क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि हवा महल का वास्तुकार कौन था? अत्रि था, लालचंद उस्ता था, विद्याधर चक्रवर्ती था या डिसिविल था? कौन था इसका? तो हवा महल का वास्तुकार कौन था आपका? लालचंद उस्ता था। क्या था? लालचंद उस्ता था। तो आपको ये भी याद रखना। और प्रताप सिंह के बनाए टाइम पे बना था, ये भी आपको याद रखना है। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन है कि असंगत को चुनिए। जहांगीर महल का है आपका पुष्कर में है, बिजुलाई महल जोधपुर, अदर है तंबा महल का है नागौर में, और मोती महल कोटा में है क्या? नहीं। अब मैंने बताया था मोती महल का है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो ये भी आपका, तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोती महल कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, नहीं कि कोटा में। तो इसका क्या हो जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि कास्ट का रेन बसेरा महल किस झील के किनारे स्थित है? आपका गेप सागर। गेप सागर आपकी कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। किशन सागर, जय सागर और मान सागर। देखिए जय सागर कहाँ है आपकी? बूंदी में। ये भी आपको याद रखना है। किसके किनारे? सुखमहल के किनारे। किसके किनारे? सुखमहल के किनारे। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन महल से आएंगे। तो सुखमहल, अब ये पूछ सकता है आपका जय सागर, सुखमहल कहाँ स्थित है आपका? जय सागर के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा देखते हैं आपका गेप सागर। गेप सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। ये भी आपको याद रखना है कि, तो देखिए जो रेस्ट आपका कास्ट का रेन बसेरा कहाँ स्थित है आपका? झालावाड़ में। कहाँ? झालावाड़ का आपका क्या है? झालरा पाटन है। क्या झालरा पाटन है ना, यह आपका स्थित है। और झील पूछा है, झील कौन सी आपकी? किशन सागर। कौन सी हो जाएगी? ब ऑप्शन किशन सागर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन है कि केसर विलास व रूप स्वरूप विलास महल कहाँ स्थित है आपके? जयपुर में है, सिरोही में है, कोटा में या उदयपुर में? कहाँ स्थित है आपके? केसर विलास और स्वरूप विलास कहाँ स्थित है आपके? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में हो जाएंगे। तो सिरोही इसका क्या हो जाएगा? सिरोही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट कहा था? अबलामेनी का महल जो कि कोटा में स्थित है, सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है आपका, हवा महल या जल महल? तो किसे कहा था? ये कहा था आपका हवा महल को। किसे कहा था? हवा महल को। जगह हवा महल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि किसने कहा था कृष्ण का मुकुट? किसने कहा था आपका? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, और इसे घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विशब हेबर ने किन महलों के बारे में कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और उसके बारे में जो सुना है उससे बढ़कर भी ये महल है। वो किस महल के बारे में बातचीत की गई थी? तो वो महल था आपका आमेर का जयपुर। जयपुर महल कहाँ स्थित है आपका? आमेर महल है ना, जो कहाँ स्थित है आपका? जयपुर में स्थित है। इसके बारे में किसने की थी? विशब हेबर ने बात की थी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि महाराजा शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कौरी की स्मृति में गेप सागर झील कहाँ स्थित है आपकी? डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। किस महल का निर्माण करवाया था? एक तंबा महल, जूना महल, एक तंबिया महल या बनेटा महल? किस महल का निर्माण करवाया था? तो डूंगरपुर में कौन सा महल है आपका? तो इसमें महल है आपका एक तंबिया महल। कौन सा? एक तंबिया महल है। एक तंबा महल नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? स ऑप्शन एक तंबिया महल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा महल है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है आपका? चौकेलाव महल, फूल महल, मोती महल या बीजो महल? कौन सा महल है? तो जगह आपका चौकेलाव महल। क्या जगह? चौकेलाव महल आपका अ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोती महल भी कहाँ स्थित है आपका? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित। ये भी आपको याद रखना है। तो अ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर की रूठी रानी नूरजहां का महल है जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में, राजसमंद में? कहाँ स्थित है इसका महल? तो इसका महल हो जाएगा आपका अजमेर में। कहाँ हो जाएगा? अजमेर में। अजमेर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अजमेर में कौन सा दुर्ग आपका? तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग है, जिसका निर्माण हुआ था आपका 1113 ईस्वी में। वह 1113 में इसका निर्माण हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ की जैसे भूल भुलैया स्थित है, कौन सा महल है? हवा महल है, केतली महल है, सिटी महल है, अबलामेड़ी का महल है? तो कौन सा महल है? तो जाएगा आपका केतली महल। कहाँ है? केतली महल हो जाएगा, जो क्या कहाँ स्थित है आपका? झुंझुनू में स्थित है। कहाँ? झुंझुनू में स्थित है। और उसे कहा जाता है शेखावाटी का ताजमहल। शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। क्या कहता है? शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है
कि सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, वो किस दुर्ग में है? तो कौन सा हो जाएगा? नाहरगढ़ दुर्ग। क्या जाएगा आपका स ऑप्शन नाहरगढ़ दुर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि तख्ते शाही महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह। किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आपका सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? ऑप्शन सवाई माधो सिंह द्वितीय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किस महल को विंडसर महल की संज्ञा दी थी? किसे दी थी? जगनिवास उदयपुर को, हवा महल को, राजमहल को या उम्मेद भवन को? किसे दी थी? तो ये दी थी आपकी किसको दी थी? राजमहल उदयपुर को। किसकी दी थी? राजमहल उदयपुर को किसकी संज्ञा दी थी? विंडसर महल की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? आपकी फर्ग्यूसन ने दी थी। ये भी आपको याद रखना है। इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजमहल उदयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट हॉल जयपुर के डिजाइन करता कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, स्टीवन जैकब, मंडन या डी सिल्वा? कौन थे? तो जाएगी आपके सैमुअल, क्या नाम था उसका पूरा नाम? सैमुअल स्टीवन स्वीटन जैकब। तो क्या जाएगा आपका? इसका बिल्कुल ब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है इसर लाट या सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करता आपका सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था और इसकी मृत्यु हुई थी। ईश्वरी सिंह की मृत्यु हुई थी जो भी कहाँ से हुई थी? आपकी जो इसर लाट था, क्या था? इसर लाट था। इसर लाट से क्या हुई थी? कूदकर इसकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? इसर लाट से कूदकर किसकी मृत्यु हुई थी? ईश्वरी सिंह की मृत्यु हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसने क्या किया था? मराठाओं को लगा देना था। क्या मराठा थे, मराठाओं को कुछ पैसे देने थे, वो नहीं दे पाया था, इस कारण इसने वहां से कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? रतन, प्रकाश, हवा, शरद। तो क्या है हवा महल की पहली मंजिल का नाम? क्या है? शरद मंदिर। क्या है? शरद मंदिर है। तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र लकड़ी से निर्मित महल कौन सा है? बनेटा महल, अबेड़ा महल, अपला मेड़े महल, कास्ट का रेन बसेरा। मैंने बताया था कास्ट का रेन बसेरा कैसे बना हुआ? आपका लकड़ी से बना हुआ है और स्थित कहाँ है आपका? ये झालावाड़ में। कहाँ? झालावाड़ में। ये भी आपको याद रखना है। तो दो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रोटी रानी का महल स्थित है चित्तौड़गढ़ में, मांडलगढ़ में, जोधपुर में, जालौर में। यानी रोटी रानी का महल कहाँ स्थित है आपका? तो क्या हो जाएगा? ये मांडलगढ़ में। क्या हो जाएगा? मांडलगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांडलगढ़ है, जो कि कहाँ स्थित है आपका? भीलवाड़ा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। रोटी रानी का महल कहाँ स्थित है आपका? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हवा महल किसने बनवाया था आपका? राजा मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने। किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और हवा महल से जो कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। अधिकतर तो ये चांस रहते हैं कि किसने बनवाया था ये पूछ सकते हैं, या फिर उसका जो वास्तुकार था, क्या था? वास्तुकार था, उसको पूछ सकते हैं। और इसकी जो मंजिल है, जो आपकी 5 मंजिलें, उनको पूछ सकते हैं कि कौन सी मंजिल पहली वाली, कौन सी दूसरी वाली, और सबके लास्ट वाली, यही पूछ सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जिसे जम्बुक, क्या कहते हैं? जम्बुक रण कहलाता था, कौन सा था? केशवराय पाटन, कोलायत, कंबुहेर, मेनाल। कौन सा था वो जम्बुक रण? कौन सा क्षेत्र कहलाता था? केशवराय पाटन। क्या था? केशवराय पाटन, जो कहाँ स्थित है आपका? बूंदी में स्थित है। कहाँ? केशवराय पाटन बूंदी में स्थित है। और यहाँ पे क्या होता है? चंबल नदी क्या है? चंबल नदी क्या है? गहराई ज्यादा है। क्या है? गहराई ज्यादा है चंबल नदी की। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह। तो किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। प्लस 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। क्या गया था? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। और जंतर मंतर को 2010 में क्या गया था आपका? शामिल कर लिया गया था। तो इसका ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? आपका श्रेष्मा महल को, अबेड़ा महल को, केतली महल को या राजमहल को? अभी मैंने जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है आपका केतली महल को। किसे कहा जाता है? केतली महल को। और ये कहाँ स्थित है आपका? झुंझुनू में स्थित है। कहाँ है? झुंझुनू में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ है? झुंझुनू में है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है
कि मानसिंह ने अकबर के लिए जयपुर में किस महल का निर्माण करवाया था? तख्त-ए-शाही महल, मुबारक महल, पंचमहला या फिर आमेर महल। तो किसका निर्माण करवाया था? तो करवाया था होगा पंचमहल का। किसका गया था? पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो स ऑप्शन पंचमहल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचमहल, पंचमहल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी स ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन था कि एक तंबिया महल स्थित है। ये भी क्वेश्चन हमने पिछली हमारी जो क्लास थी उसमें अभी किया है। पिछला जो क्वेश्चन निकला था जोधपुर, जयपुर, कोटा, डूंगरपुर। तो कहाँ स्थित है आपका? डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ है? द ऑप्शन डूंगरपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर किस नदी किनारे, किस झील के किनारे? तो गेप सागर झील। कौन सी? गेप सागर झील है, उसके किनारे स्थित। ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा कि एक तंबिया, ये जो आपकी एक तंबिया है, एक तंबिया कहाँ स्थित है आपकी? डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। और अगला क्वेश्चन कि एक तंबा महल कहाँ स्थित है? वो तो एक तंबिया था और ये है एक तंबा। कहाँ स्थित है आपकी? जोधपुर में है, जयपुर में है, कोटा में है, डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है आपकी एक तंबा? कहाँ स्थित है? एक तंबा है आपकी जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक तंबिया पूछे तो डूंगरपुर में है और तंबा पूछे तो जोधपुर में। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपको दोनों सही देखने हैं कि कंफ्यूजन का सवाल है कि तंबा और तंबिया में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का ताजमहल अथवा मारवाड़ का ताजमहल किस महल को कहा जाता है? उम्मेद पैलेस को, जसवंतला को, अबला मेंढे के महल को या केतरी महल को? तो इसका क्या हो जाएगा? जसवंतला। क्या जगह पर? जसवंतला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या जगह? जसवंतला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहीं से आपका? जोधपुर में। क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जसवंतला, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है। असुमेलित उच्चारण मुबारक महल का आपका जयपुर में, सामोद महल जयपुर में, विजय विलास अलवर में है, कृष्ण विलास आपका करौली में नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका? द ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। द ऑप्शन असुमेलित है। बाकी मुबारक महल जयपुर में है, सामोद महल जयपुर में, विजय विलास अलवर में। ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोरा बादल का महल, कुंभा महल, रानी पद्मिनी का महल किस दुर्ग में स्थित है? देखिए रानी पद्मिनी का कुंभा का ये रणथंभौर में है, जयगढ़ में है या चित्तौड़गढ़ में, जूनागढ़ में। तो किस में स्थित है? ये जगह होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या जगह? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका विजय स्तंभ भी कहाँ है? वहीं है। और आपका कीर्ति स्तंभ या जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ भी कहाँ है? आपका वहीं स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन था कि सवाई जय सिंह ने अपनी रानी चंद्रगौरी के लिए किन महलों का निर्माण करवाया था? हाड़ी रानी महल, झाली रानी महल, पंचमहल या सिसोदिया रानी महल। तो किसका निर्माण करवाया था? तो करवाया था आपका सिसोदिया रानी महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि सवाई जय सिंह ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? सिसोदिया रानी महल दे सकता है। और वहाँ से आपसे पूछ सकता है कि किसका निर्माण करवाया था, किसका निर्माण नहीं करवाया था। द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी विलास महल किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ में, नाहरगढ़ में, चोमू में या फिर आमेर में। तो किस में स्थित है आपका? तो जगह बिल्कुल जयगढ़ दुर्ग आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहीं पर क्या है? जय बाण तोप है। क्या है? जय बाण तोप है, जैसे एशिया की सबसे बड़ी तोप है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और कहाँ स्थित है आपकी? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में स्थित। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग कार्यालय है? पानगढ़ का, पहाड़ी किला कैसरौली, अलवर सिटी पैलेस या मूसी रानी की छतरी। ये भी कहाँ स्थित है आपकी? अलवर में। कहाँ? अलवर में स्थित है मूसी रानी की छतरी और 80 खंभों की छतरी। ये भी आपको याद रखना है। और अलवर का जो सिटी पैलेस है उसे क्या गया वर्तमान में जो जिला कलेक्टर हाउसिंग कार्यालय है उसके रूप में कार्यरत किया गया है। तो इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का कि राजस्थान में किस स्थान पर उदय विलास महल स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है, डूंगरपुर है या जैसलमेर है। तो क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर है आपका उदयपुर हो जाएगा। क्या होगा? उदय विलास कहाँ है आपका? उदयपुर में है। तो ये तो उदय विलास से पता चलेगा कि उदय और पुर, इधर विलास है इधर पुर है। तो आपका ब ऑप्शन उदयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो रहा है कि ये क्वेश्चन नया है तो आपके एग्जाम में पूछने के चांस अधिकतर रहते हैं। देखिए राजस्थान में खातरमल कहाँ स्थित है आपका? जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है या फिर कोटा में। देखिए खातरमल कहाँ स्थित है आपका? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में आपका बिल्कुल खातरमल आपका चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है
कि सावन बादो महल कहाँ स्थित है आपका, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, डीग भरतपुर में है, या फिर भिनाई अजमेर में है, या फिर राम आमेर जयपुर में। तो क्या हो जाएगा आपका स्वयं भादो महल है डीग भरतपुर में, कहाँ है, डीग भरतपुर में। आपका ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बकरा ईद के दिन किस महल में ऊँट की बलि दी जाती है, मुबारक महल जयपुर, मुबारक महल टोंक, आमेर महल जयपुर, सुनहरी खोटी टोंक। देखिए कहाँ की जाती है, देखिए मुबारक महल भी कितने आपके दो हैं, पर आपका जयपुर वाला नहीं होगा। कौन सा होगा आपका, मुबारक महल टोंक वाला होगा, क्योंकि अधिकतर यहाँ क्या होती है मुस्लिम, तो अभी मुस्लिम जनसंख्या है ना, वो कहाँ निवास करते हैं, आपके टोंक में करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किशोरी महल किस दुर्ग में स्थित है आपका, तारागढ़ में, रणथंभौर में, भरतपुर में, या फिर गागरोन में। तो क्या जाएगा इसका भरतपुर, क्या हो जाएगा भरतपुर, स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। किशोरी महल कहाँ स्थित है आपका, भरतपुर में स्थित है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर चील महल स्थित है, डीग भरतपुर, बदनौर भीलवाड़ा, कामा भरतपुर, मेड़ता नागौर। कहाँ स्थित है आपका चील महल, कहाँ स्थित है, कौन से महल पूछा है, चील महल तो जाएगा कामा भरतपुर में। तो स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है आपका, डीग भरतपुर को। किसे कहा जाता है, डीग भरतपुर को। तो ब ऑप्शन डीग भरतपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस महल को एक प्रहरी मीनार भी कहा जाता है, एक तंबा महल को, जसवंतला को, एक तंबा महल के, उम्मेद पैलेस को किसे कहा जाता है आपका, तो कहा जाता है एक तंबा महल को, जो कि कहाँ स्थित है आपका जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। क्या कहा जाता है इसे, एक प्रहरी मीनार भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमीर महल व जोरा बोरा महल किस दुर्ग में स्थित है, आपके शेरगढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में, या फिर रणथंभौर दुर्ग में स्थित। तो क्या जाएगा इसका बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग आपका सवाई माधोपुर सही आंसर हो जाएगा। सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है कि अलवर के किस महल में सर्वाधिक कणिकाओं यानी वेश्याओं के चित्र हैं, विनय विलास, सिलीसेट महल, विजय विलास, या फिर किशोरी महल। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल हो जाएगा विनय विलास। क्या हो जाएगा, विनय विलास, यानी अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। इसमें विजय विलास नहीं होगा, क्या हो जाएगा विनय विलास होगा, यानी अ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ हो जाएंगे, अलवर में। कहाँ हो जाएंगे, अलवर में इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उम्मेद पैलेस का निर्माण 1928 ईस्वी में अकाल रात कार्यों के तहत किसने करवाया था, सरदार सिंह ने, जसवंत सिंह ने, मान सिंह ने, या फिर उम्मेद सिंह ने करवाया था। देखिए उम्मेद पैलेस है तो किसने करवाया, उम्मेद सिंह ने करवाया था होगा। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुख महल बूंदी किस झील के किनारे स्थित है, पहले बता दूंगा और एक बता दो। गेप सागर तो आपके डूंगरपुर में है, जय सागर, मान सागर, किशन सागर। तो क्या जाएगा इसका बिल्कुल जय सागर, इसका सब ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पहले बताया था मैंने कि सुख महल कहाँ स्थित है, जय सागर झील के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट हॉल जयपुर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, आपका सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई राम सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, या फिर सवाई माधो सिंह ने करवाया था। तो किसने करवाया था, महाराजा राम सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा राम सिंह ने करवाया था। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है, आपका राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, कोटा में स्थित है। तो कहाँ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। क्या हो जाएगा, उदयपुर। सज्जनगढ़ कहाँ है आपका, उदयपुर में हो जाएगा। और सज्जनगढ़ वन्य जीव संरक्षण भी कहाँ स्थित है आपका, उदयपुर में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है किस महल में वर्तमान में टाइगर डेन होटल संचालित है, विजय विलास, सिलीसेट, किशोरी महल, या विनय विलास। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल विनय विलास सही आंसर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर क्या है, भूल भुलैया है, म्यूजियम है, जादू विद्यालय है, या वेदशाला है। आपके जंतर मंतर क्या है, आपकी वेदशाला है। क्या है, वेदशाला है। और 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया था आपका सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने क्या गया था आपका 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है कि ओखा रानी का महल कहाँ स्थित है, आपका भटनेर में, अचलगढ़ में, रणथंभौर में, तारागढ़ में। तो यानी ओखा रानी का महल है आपका अचलगढ़ में। कहाँ हो जाएगा, अचलगढ़ में हो जाएगा। अचलगढ़ कहाँ स्थित है आपका, माउंट आबू कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि
अबलीमेणी का महल किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद सिंह ने, अभय सिंह ने, जसवंत सिंह ने, प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? मुकुंद सिंह ने करवाया था। किसने कराया था? मुकुंद सिंह ने। ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीग के महलों का निर्माण किसने कराया था? जवाहर सिंह, बदन सिंह, महाराजा सूरजमल या फिर मान सिंह ने। किसने करवाया था आपका? तो ये करवाया था आपका महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किसने डीग महलों का निर्माण करवाया था? जो कि भरतपुर में है। और इसे क्या कहते हैं? जाटों का प्लेटो भी कैसे कहा जाता है? जाटों का प्लेटो। क्या? जाटों का प्लेटो भी किसे कहा जाता है? सूरजमल जाट को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के रचयिता थे कौन थे? सोमदेव थे, जेता थे, नाथा थे, अत्रि कवि थे। तो क्या जाएगा? कवि अत्रि हो जाएगा। क्या जाएगा? कवि अत्रि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टोड, राजकुमार अल्बर्ट। किसने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य ने बनाई थी, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान का दूसरा ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है? किसे? अबेड़ा महल को, खेतड़ी महल को, अबलीमणी का महल को, कास्ट का रेन बसेरा किसे कहा जाता है? आपका राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका अबलामेणी के महल को। किसे कहा जाता है? अबलामेणी के महल को, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दीवान एकास व दीवान एयाम महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपका सवाई जयसिंह ने, सवाई मानसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने या फिर माधव सिंह ने। किसने कराया था? तो कराया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। इसका ऑप्शन बिल्कुल मिर्जा राजा जयसिंह सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की किस झील के अंदर जग मंदिर महल का निर्माण हुआ है? राजसमंद, पिछोला, गैप सागर, सिलीसेट। सिलीसेट कहाँ है? आपकी अलवर में। ठीक है, तो कहाँ जग मंदिर कहाँ स्थित है? आपका पिछोला झील में। क्या जगह? पिछोला झील में स्थित है। और पश्चिमी सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ना, वो भी कहाँ होता है? पिछोला झील के किनारे होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह महल जो स्वर्ण मीनाकारी युक्त है, फूल महल है, मोती महल है, अनूप महल या फिर मुबारक महल है, तो वो महल कौन सा है? तो वो महल है आपका अनूप महल। क्या हो जाएगा? अनूप महल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा कि कोटा के हवा महलों का निर्माण किसने करवाया था? अभय सिंह ने, राम सिंह दित्ते ने, मुकुंद सिंह ने या जसवंत सिंह ने। तो कोटा के जो हवा महल थे उसका निर्माण करवाया था आपका राम सिंह दित्ते ने। किसने करवाया था? राम सिंह दित्ते ने करवाया था, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिटी पैलेस, चंद्र महल तथा राजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आपका मिर्जा राजा जयसिंह ने, सवाई जयसिंह दित्ते ने, सवाई ईश्वरी सिंह ने या सवाई प्रताप सिंह ने। तो सिटी पैलेस और चंद्रमहल का निर्माण करवाया था तो हमारा किसने करवाया था? अगर तो आपका जयसिंह दित्ते ने, सवाई जयसिंह दित्ते ने करवाया था, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस महल को हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है? अबेड़ा महल को, बनेड़ा महल को, अबलामेणी को महल को, छत्र महल को। किसे कहा जाता है आपका? तो कहा जाता है अबेड़ा महल को। किसे कहा जाता है? अबेड़ा महल को कहा जाता है, यानी अबेड़ा महल क्या हो जाएगा? अबेड़ा महल हो जाएगा आपका हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बांसदरा पहाड़ी पर राजस्थान का कौन सा महल स्थित है? सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस, बदनौर पैलेस, अबेड़ा पैलेस। तो क्या हो जाएगा इसका? सज्जनगढ़ पैलेस आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सज्जनगढ़ पैलेस इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर की कछवा शासकों का राज तिलक कहाँ होता था? आमेर महल में, सिटी पैलेस में, हवा महल में, कदमी महल में। तो देखिए जो जयपुर की कछवा शासक थे ना, उनका राज तिलक होता था आपका कदमी महल में। कहाँ होता था? कदमी महल में होता था। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ होता है? कदमी महल में होता था। इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1884 ईस्वी में किस महल का निर्माण करवाकर सिलवटों ने इसे वेरीसाल सिंह को भेंट कर दिया था? जौहर महल, अनूप महल, छत्र महल या फिर बादल महल। तो किसे कर दिया था? तो कर दिया था बादल विलास महल को किया गया था। सिलवटों ने इसका निर्माण करवाया था और वेरीसाल को भेंट कर दिया गया था, यानी द ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुख महल बूंदी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपका महाराव उमेश सिंह, महाराव राम सिंह, महाराव विष्णु सिंह, महाराव अनिरुद्ध सिंह। किसने करवाया था? महाराव विष्णु सिंह ने करवाया था आपका, यानी स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुख महल का निर्माण किसने करवाया था? आपका विष्णु सिंह ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान पर सुजान महल स्थित है? आपको पुष्कर अजमेर में, बयाना भरतपुर में, कामा भरतपुर में या फिर तारागढ़ अजमेर में स्थित है? तो आपका सुजान महल कहाँ स्थित है? आपका सुजान महल है तारागढ़ अजमेर में, यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है रेशमा महल स्थित है आपका कहाँ स्थित है? अजमेर में, बूंदी में, बीकानेर में, सीकर में। आपका रेशमा महल कहाँ स्थित है? आपका सीकर में स्थित है। कहाँ? सीकर में स्थित है। इसका दो ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नवलखा महल किस शहर में स्थित है? आपका उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, झालावाड़ में। तो नवलखा महल कहाँ स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस महल को चित्र पैलेस भी कहा जाता है? आपका जसवंतथड़ा को, उम्मेद पैलेस को, अजीत भवन को या फूल महल को किसे कहा जाता है? आपका उम्मेद पैलेस है ना, इसे कहा जाता है आपका चित्र पैलेस कहा जाता है। तो ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बनेड़ा महल कहाँ स्थित है? आपके भरतपुर में, जयपुर में, कोटा में, भीलवाड़ा में। कहाँ हो जाएगा आपका बनेड़ा महल? आपका भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? भीलवाड़ा। बनेड़ा महल कहाँ हो जाएगा? भीलवाड़ा में जाएंगे। द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेलीन का महल कहाँ स्थित है? आपका बयाना, फतेहपुर, मांडलगढ़ या फिर अचलगढ़। तो तेलीन का महल है आपका फतेहपुर में। कहाँ है? फतेहपुर, यानी ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कि राजस्थान में राधा और कृष्ण को समर्पित महल कौन सा है? तो आपका बिल्कुल हवा महल सही आंसर हो जाएगा। हवा महल हो जाएगा। आपका कितनी मंजिला है? ये आपका 5 मंजिला है। निर्माण किसने करा था? प्रताप सिंह ने करा था। कहाँ करा था? प्रताप सिंह ने करा था। स्थित कहाँ? आपका जयपुर में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है सभी चीजें। तो ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस महल को दर्पण ए दाम कहा जाता है? दीवान ए आम, हवा महल, शीश महल या फिर मुबारक। देखिए दर्पण का संबंध है शीश से, तो क्या हो जाएगा? शीश महल। इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि सिटी पैलेस राजमहल का वास्तुकार था लालचंद उस्ता, डिसविल्ला, निहालचंद, विद्याधर भट्टाचार्य। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य, यानी द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महल कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है? हारिनी रानी का महल, हमीर महल, झाली रानी का महल या पद्मिनी महल। कौन सा कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है आपका? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झाली रानी का महल कहाँ स्थित है? आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पद्मिनी महल आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। आपका हमीर महल कहाँ स्थित है? आपका रणथंभौर में है। हाड़ी रानी का महल कहाँ स्थित है? ABC से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुनहरी कोटी कहाँ स्थित? सुनहरी कोटी कहाँ? आपकी टोंक में स्थित है। कहाँ? टोंक में। और 100% यहाँ से क्वेश्चन 100% रहता है सुनहरी कोटी का टोंक से संबंधित है। देखिए अगला है कि हाड़ी रानी का महल कहाँ स्थित है? आपका कुंभलगढ़ में, बदनौर में, झालावाड़ में, सलूम्बर में। कहाँ स्थित है? आपका सलूम्बर में। सलूम्बर कहाँ पड़ता है? आपका उदयपुर में। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? आपका जवाहर महल कहाँ है? जैसलमेर में, अनिरुद्ध महल कोटा में, जूना महल डूंगरपुर में, छत्र महल बूंदी में। देखिए कहाँ हो जाएगा आपका अनिरुद्ध महल कहाँ है? आपका बूंदी में। बूंदी में। तो इसका क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोटा की जगह आएगा बूंदी आएगा। तो ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें कोटा सही नहीं है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन मान महल कहाँ स्थित है? आपका अजमेर, पुष्कर, जयपुर, टोंक स्थित है। आपका पुष्कर में स्थित है। कहाँ? पुष्कर में स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन पुष्कर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की हमारी जो 85 क्लास की जो हमारी क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो हमारे अगले टॉपिक होगा वो भी 100% 100 क्वेश्चन का तो होता ही है। और ये क्लास उन सभी बच्चों को देखनी जो रैसन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। और जिस किसी ने अभी तक हमारी जो पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।